हेलो एवरीवन, स्टॉक मार्केट एनालिस्ट पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम निफ्टी का एक व्यू देंगे कि इसको कैसे क्या काम करनी है। और हमने पिछले वीडियो में आपको बोला था कि निफ्टी पे ज़्यादा फोकस मत कीजिए क्योंकि ये लगभग साइडवेज है इंडेक्स। इसीलिए हमने कुछ स्टॉक्स सजेस्ट किए थे, उनका परफॉर्मेंस भी एक बार रिव्यू करेंगे। तो पहले आ जाते हैं निफ्टी में। ये निफ्टी का डे चार्ट है और हम लोग बोले थे कि निफ्टी यहाँ से साइडवेज हो सकती है या साइडवेज ये ऑरेंज जोन के अंदर रह के ऊपर खिसक सकती है, या इसका एक नीचे का करेक्शन ड्यू था जो था 10,830 तक, वहाँ तक भी आ सकती है। लेकिन पिछले 2 दिन में हमने जैसे काम हुआ है देखा, मतलब मंडे वाले दिन और आज वाले दिन ट्यूसडे, ये दोनों ऊपर की तरफ धीरे धीरे खिसक रही है निफ्टी। लेकिन आपको जैसे दिख रहा है कि ऊपर के लेवल में इसको प्रॉफिट बुकिंग मिल रही है, मतलब ऊपर का लेवल ये जाके सस्टेन नहीं कर पा रही है, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा करके ऊपर जा रही है। तो ऐसे टाइप के जो दोजी बनते हैं, या ये आप नेगेटिव है थोड़ा दोजी क्योंकि ऊपर वाली लेग ज़्यादा है, लेकिन इसको लगभग एक दोजी समझ सकते हैं। तो ऐसे दोजियों पे आप कोई कंक्लूजन नहीं डाल सकते हैं। हाँ, ऐसा बात है कि आज पहली बार इसने 300 के ऊपर क्लोजिंग दे दिया है। आप पुराने सारे चार्ट्स देख सकते हैं, एक बार 300 में क्लोजिंग दिया था पिछले हफ्ते, उसके बाद गिर गई थी, लेकिन आज भी इसने उसी टाइप की एक क्लोजिंग दी है। लेकिन फिर भी ये दोजी है, इसीलिए अभी कुछ कंक्लूड नहीं कर सकते। लेकिन कल अगर कोई बड़ी मूव आने वाली है तो कल आपको निफ्टी के ऊपर ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है 3-4 दोजियाँ ऐसे बन रही है, कभी कभी इसके बाद एक बड़ा ऊपर के टाइप का मूव आता है। अगर नीचे की आनी है ना, मुझे लग रहा है कि यहाँ से भी आ सकती है। तो अभी निफ्टी का आप कुछ कंक्लूड नहीं कर सकते। हम 15 मिनट के चार्ट में चल के भी यही बात दिखाएंगे कि 15 मिनट के चार्ट में निफ्टी का देखिए, ये आपकी 15 मिनट की चार्ट आ गई और इसमें हमने जो लेवल सोचिए 11,200-300 के आसपास का एक लेवल लगा देते हैं, जो हमारी बोली हुई एक रेजिस्टेंस लेवल अभी के लिए सपोर्ट बन चुकी है, क्योंकि अभी निफ्टी ऊपर है। लेकिन देखिए उस लेवल से ज़्यादा ऊपर का क्लोजिंग नहीं है, सिर्फ 30 पॉइंट की ऊपर की क्लोजिंग है। और यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट में डाइवर्जेंस भी बन रहे हैं। तो ऐसा कोई बात नहीं है कि डाइवर्जेंस है बोल के गिरेगा ही, ऐसा तो कोई बात नहीं है। लेकिन निफ्टी का जो RSI है डे चार्ट में, वो भी आप देख सकते हैं 65-66 के आसपास हो गया है। और निफ्टी 70 के आसपास RSI जब आती है तो वहाँ पे उसको नॉर्मली करेक्शन हो जाती है। ये हम लोग पिछले 3-4 महीने से देख रहे हैं। तो अभी ऐसा हो सकता है कि खिसकते खिसकते इसका 11,400 वाली लेवल को एक बार टच कर ले, क्योंकि पिछले 2 दिन में इसने 50-50 पॉइंट की मूवमेंट किया है। तो ये भी हो सकता है, लेकिन निफ्टी भारी है, ये दिख रहा है। ऊपर जितने बार जा रहा है वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग हो रही है और दोजी बन रही है। तो कल का दिन एक्सपायरी का है। अगर कल का दिन निफ्टी नहीं घूमती है तो आप समझ लेंगे कि ये मार्केट की बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, क्योंकि अभी जितना तक पहुँचा है इसको अगर घूमना है कल ही घूम जाना है, क्योंकि इसका ये जो 11,300 की लेवल है उसके ऊपर क्लोजिंग दिया है, तो इसको घूम जाना चाहिए। लेकिन कल अगर आप देख रहे हैं कि इसका नहीं घूम के ऊपर की तरफ मूव करने की कोशिश कर रही है, तो आप बहुत चौंकाना रहिए, क्योंकि 11,400 का ब्रेक करके अगर क्लोजिंग दे दिया तो उसके बाद इसकी और एक ऊपर वाली मूव शुरू हो जाएगी। हम ऐसा मान के चल रहेंगे। मार्केट अभी वीकनेस और स्ट्रेंथ दोनों दिखा रही है, चार्ट में बोथ साइड्स की सिग्नल है, इसीलिए कंक्लूड नहीं कर सकते जब तक एक बड़ी कैंडल कुछ ना आ जाए। तो ऐसे मार्केट आपको काम वैसे करने नहीं देगी। इसीलिए मैंने पहले ही पिछले वीक ही बोला था कि निफ्टी में बैठ के कॉल पुट बाई करके आपका पैसा बर्बाद मत कीजिए, आप स्टॉक्स पे आइए। और स्टॉक्स में हमने बोला था कि टाटा कंज्यूमर बोल के एक स्टॉक के बारे में हम लोग बात किए थे, और आप देख पा रहे हैं कि ये ज़्यादा परफॉर्म तो नहीं किया है पिछले 2 दिन, लेकिन लॉस भी नहीं दिया है, ये खड़ी है। और इतनी बड़े मूव के बाद जो खड़ी होने का जो ऐसे जो खड़े होते हैं, थोड़ा भी करेक्शन नहीं होते हैं, ये एक बहुत स्ट्रेंथ की बात है। और आने वाले दिनों में मैं इस स्टॉक के ऊपर अभी भी बुलिश ही हूँ, क्योंकि ये खड़ी होकर इसके करेक्शन कर रही है। देखिए इसकी 15 मिनट की चार्ट में जो 50 की EM है उसको नहीं तोड़ रही है, अच्छी जगह पे है, सपोर्ट पे है। अभी भी आप अगर नहीं लिए हैं तो ले सकते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है ये सपोर्ट पे आ चुकी है और नेक्स्ट इसका मूवमेंट ऊपर शुरू हो जाएगा। सेकेंड जो स्टॉक हम लोग बात किए थे वो है GMM Pfaudler। ये हमने पहली 20% की कैंडल के ऊपर बात किया था, और उस टाइम में प्राइस था 5,150 रुपये। अभी चल रहा है 6,600 रुपये के आसपास, मतलब वहाँ से भी 40
40% के आसपास उसने मूव दे दिया है ऊपर की, 40% मंडे और ट्यूसडे 2 दिनों में। तो ऐसे ही स्टॉक्स पे स्पेसिफिक आप काम करेंगे, आप 2 स्टॉक भी लिए होते 10,000 की, तो उसमें भी आपको अभी तक 4,000 का प्रॉफिट तो आ ही जाता। तो ऐसे ही मतलब सिर्फ 2 स्टॉक बात कर रहे हैं, 10,000 रुपये की बात कर रहे हैं, इतनी बड़ी नहीं है कि 1 लाख लगाइए ये लगाइए। 2 स्टॉक भी लिए होते तो इसमें प्रॉफिट आ जाती। और इसका हम वनडे चार्ट में भी दिखा देते हैं कि कैसी टाइप की मूव ये आई है। तो ऐसे स्टॉक्स को ढूंढ के हमने आपको यहीं पे बात कर दी थी, 20% जब मार दिया था उसके बाद, क्योंकि एक कैंडल आएगा तब ना पता चलेगा, क्योंकि उसके पहले तो 2 महीना खड़ी थी, तो इसके बाद 20% की कैंडल आ गई तो हम लोग बात कर दिया, और उसके बाद और 20% से ज़्यादा, देखिए ना कितना आ गया। तो ऐसे ही काम होता है मार्केट में। तो आपका और एक दिखाते हैं अपोलो टायर्स। ये स्टॉक हम जब बात किए थे तब ये स्टॉक यहाँ पे थी, उसके बाद इसने अच्छी परफॉर्मेंस दी, नेक्स्ट दिन कैंडल अच्छी वाली बनी थी, और उसके बाद आज इसने एक रेड कैंडल दिया है, वो भी लास्ट कुछ मिनटों में दिया है, क्योंकि आज इसकी एक रेजिस्टेंस हिट हुए है जो है इसकी 200 की EMA। मुझे लग रहा है कि कल अगर रेड कैंडल मिले तो इसके शॉर्ट टर्म को आप निकल जाइए, लेकिन आपका अभी भी प्रॉफिट में ही है, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे लिया है तो अब तक इसने प्रॉफिट को नहीं काटा होगा। लेकिन कल अगर रेड दे रहा है तो आप इससे शॉर्ट टर्म वाले पोजीशन में निकल सकते हैं। लेकिन मुझे जैसे लग रहा है, देखिए इससे पहले भी ये इसने छोटा मोटा रेड दिया था, और ये होता है कि 200 की EMA एक बहुत बड़ी रेजिस्टेंस बनती है, तो एक बार काटने में मुश्किल हो सकता है। लेकिन अगर आपको प्रॉफिट लॉस में नहीं कन्वर्ट करना है, कि अगर आपने यहाँ से लिया है तो आप नीचे मत जाने दीजिए, वहाँ से निकल जाइए, फिर घूमेगा फिर ले लेंगे। और कल अगर देख रहे हैं कि इसका कैंडल कैंसिल करके ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो कोई बात नहीं है, बिल्कुल होल्ड कीजिए, क्योंकि एक बार ये 200 दिन के ऊपर चला जाएगा तो एकदम ये सपोर्ट बन जाएगी, और बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाएगी। और जैसे इसका मूवमेंट और स्ट्रक्चर है, इसके बाद ये काफ़ी अच्छी पैटर्न देगा, क्योंकि इसका ऊपर ये जोन में एक बार पहुंच गया ना तो इसमें कोई इसकी रेजिस्टेंस नहीं है, तो एकदम बहुत आराम से इसको 150 एक बार, और एक बार इसको 160 जैसे हमने बोला था, 145 और 163 इसके ऊपर वाले टारगेट है। अगर ये वाला रेजिस्टेंस कट गया तो एकदम जंप कर करके 145 तक पहुंच जाएगी, और उसके बाद वाला तो अभी तक बता नहीं सकते, लेकिन इसमें अभी भी अच्छी है चार्ट्स। पीडीलाइट इंडस्ट्रीज़ के बाद हमने की थी यहाँ पे 1331 पे, वो स्टॉप लॉस वाले वीडियो आपको दिखाया था कि कैसे स्टॉप लॉस से ट्रेड लगाए जाते हैं, वो वाला वीडियो में। ये एक डाइवर्जेंस के ऊपर ट्रेड भी है, देखिए कितनी अच्छी डाइवर्जेंस बनी थी, पॉजिटिव डाइवर्जेंस, उसके बाद एक हैमर। डाइवर्जेंस देख के ट्रेड नहीं लिए जाते हैं, डाइवर्जेंस के बाद कोई पैटर्न आती है, जैसे कि एक हैमर वाली पैटर्न आई, ये उसके बाद नेक्स्ट दिन हमने बोला था कि आप यहाँ पे बन सकते हैं। और इसका एक बहुत दिन से इसकी कंसोलिडेशन चल रही थी, तो इसका लग रहा था कि एक अच्छी वाली सपोर्ट की तरफ आके इसने हैमर बनाई थी, तो मुझे बोला था कि यहाँ से अब बन सकते हैं 1330 से, और हम लोग यहीं से बने। आज इसकी कैंडल खराब बन गई है, आप देख सकते हैं, और मैंने इसका 1400 से नीचे मैंने इसका एग्ज़िट भी कर दिया था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये कैंडल ख़राब बनने वाली है। तो जो लोग अभी भी होल्ड कर रहे हैं उनका प्रॉफिट हुआ है अभी तक, देख सकते हैं 50 रुपये के आसपास पर स्टॉक। इसको बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न बोली जाती है, तो इसमें इसके ग्रीन कैंडल को पूरा खा गई है। तो कल अगर रेड फिर से होता है तो आप निकल जाइए, क्योंकि आपका प्रॉफिट तो हो गया है 1-2 दिन में, 5-7% का प्रॉफिट आ गया है। इसमें शॉर्ट टर्म वाली बात कर रहे हैं कि इसमें आप निकल जाइए तो ही अच्छा रहेगा। और अगर ग्रीन में शुरू हो रहा है, ऊपर जा रहा है, तो जाने दीजिए, क्योंकि इसका एक टारगेट मिनिमम 1520 का एक टारगेट बचा हुआ है, वहाँ तक तो एक बार जाएगा ही। तो ऐसे हम लोग डिसीजन ले सकते हैं। और अगर किसी ने आज काट दिया है, फिर से नीचे मिल रहा है, तो फिर से हम लोग देख सकते हैं, लेकिन वो अभी चार्ट में कुछ क्लियर नहीं है, इसीलिए ऐसे बात नहीं कर सकते। तो हमने सारे चार्ट्स डिस्कस कर दिए, और निफ्टी का व्यू भी बोल दिया कि कल निफ्टी पे बहुत ज़्यादा नज़र रखिए, क्योंकि कल मुझे लग रहा है कुछ कंक्लूशन आ सकती है। ऊपर वाले लेवल्स इंटैक्ट दिए हुए हैं 11400, यहाँ पे एक बार आ जाने दीजिए, इसको ब्रेक करके हम लोग श्योर हो जाएंगे कि ऊपर जाएगा।
और कल अगर घूम जाती है तो आपको पता चलेगा कि इसकी जो ड्यू करेक्शन है उसकी तरफ फिर घूम रही है। लेकिन खिसकते खिसकते अगर ऊपर जा रही है तो इसको होल्ड कीजिए। निफ्टी में ज़्यादा ट्रेड मत कीजिए, क्योंकि इतनी छोटी छोटी मूवमेंट्स में आपको प्रॉफिट ज़्यादा नहीं होता है, और जल्दी से जल्दी ये ऊपर नीचे हो रहा है। आपका 15 मिनट में चार्ट में भी दिखा दिया कि ये ऊपर नीचे ऐसे कर रहा है, तो इसमें प्रॉफिट करना मुश्किल है। और बहुत लोग होते हैं कि एक साथ दोनों साइड के ऑप्शंस खरीद लेते हैं, ऊपर का और नीचे का, वो सब करके करते हैं, लेकिन वो बहुत रिस्की है। अभी आपको जैसे स्टॉक्स पे आप ध्यान दीजिए, जैसे हमने बताया, तो ये स्टॉक्स वाले चार्ट्स पे आप ध्यान दीजिए, आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। अभी के लिए इतना ही, और वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। फिर से हम बात करेंगे। अगर आप बोलते हैं हम कुछ स्टॉक्स आपको ढूंढ के दिखा देंगे, वो मुझे लग रहा है बेहतर रहेगा।